नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्षिका। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जो मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, वो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। और यहाँ पर हम आज आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र मौजूद हैं। ये बीपीएड के छात्र हैं जो एक गुहार लेकर यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे थे। ज्ञापन उन्होंने सौंपा है और क्या कुछ मामला है पूरा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं और फिर आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज्योति पटेल है। कहाँ से आए हो? जी, मैं सिहावा धमतरी से आई हूँ, धमतरी जिला से। अच्छा, आप बृजमोहन अग्रवाल जो विधायक है उनसे मिलने आए थे, क्या कुछ आपने बोला? हम लोग जो 5,000 वैकेंसी मतलब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो घोषणा हुई है 5,000 खेल शिक्षक का, उसी का मांग के लिए आए थे कि जो आगामी जो शिक्षाकर्मी भर्ती आने वाली है उसमें खेल शिक्षा को भी शामिल किया जाए। इससे पहले खेल शिक्षा को शामिल नहीं किया जाता था? 2018 में वैकेंसी आई थी, लेकिन अभी बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही है। 18 को वैकेंसी आई थी, कितनी वैकेंसी आई थी? करीबन 700 पोस्ट आई थी खेल शिक्षा का। फिर उसके बाद कुछ नियुक्ति हुई थी? नहीं हुई हमारे। कब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी? मैम, हम लोगों का लास्ट टाइम वैकेंसी 2018 में 700 समथिंग कुछ आई थी। तभी से लेकर अभी तक 6 साल हो गया, सरकार ने हमारी मांगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बीपीएड एमपीएड छात्र शारीरिक व मानसिक रूप से 6 साल से भटक रहे हैं। खेल शिक्षक की भर्ती अभी तक नहीं हो रही। इसी मांगों को लेके अभी हम माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी जो 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा पत्र में भाजपा सरकार शामिल की है, उसमें हमारे लगभग 5,000 खेल शिक्षक भी उसमें शामिल होंगे। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार, रायपुर से। रायपुर। सर, जो एक क्रोनोलॉजी में समझाइए कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या कुछ आपने सरकार के सामने रखा और अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है? मैम, जैसे 2017 का जो पोस्ट था जिसको सरकार ने जो 19 में निकाला, 19 में उसको निकालने के बाद उसका पेपर हुआ। पेपर होने के बाद फिर जो अगले उस टाइम सरकार चेंज हो गई। उस टाइम कांग्रेस सरकार आ गई। फिर कांग्रेस ने फिर उसको दो महीना डिले कर दिए। डिले करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद से उसके बाद से कोई पोस्ट नहीं आया। हमने तो फिर उसके बाद कंटिन्यू किया, प्रदर्शन किए। प्रदर्शन करने के बाद हमें मारपीट हुआ। मारपीट होने के बाद भी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम कंटिन्यू गए। फिर हमारे तीन जो साथी हैं बहुत ज़्यादा उनको चोट लगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये बहुत ही आम बात हो चुकी है कि प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। क्या कुछ हुआ है जिन 3 लोगों की बात कर रहे हैं आप? मैम, उन लोग का किसी का सर फटा है, किसी का हाथ टूटा है और एक जो लड़की है उसको बहुत गंदे रूप से मार पड़ी है। जो डंडे से मारे हैं उनको लेके चले तो वो बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक से बहुत प्रताड़ित हुई थी। लगभग कितने लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं? वहाँ पे तो मैम कम से कम 1500 लोग थे। बहुत बड़ी संख्या में थे, जिसको लेके हम लोग कोशिश करें कि हमारे हमारे शिक्षा भर्ती है हम उसी को लागू करने के लिए बोल रहे हैं। वो भी लागू नहीं कर पा रहे सरकार। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन से जमीन स्तर पे एक भी पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो 5 जो शिक्षक का जो पद है जो खाली है, हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द भरने के। और नया जो शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पोस्ट आने वाली है, जो माननीय प्रधानमंत्री जो बोले हैं, जो पहली क्लास से लेकर 5वीं तक, उसके बाद मिडिल, प्राइमरी, मिडिल और हाई तीनों क्लास के लिए प्रॉपर बोले गए कि इनके लिए एक जो शिक्षक है, शिक्षक उसका प्रबंध किया जाएगा। तो हम वही सोचे चल रहे कि हमारे लिए भी जल्द से जल्द पोस्ट आए। जो बहुत से ऐसे शिक्षक है जिनका एज होने वाली है, किसी के 32 साल हो गए, 33 साल हो गया, कुछ सालों उनका एज निकल जाएगा, वो क्या करेंगे फिर? तो हम चाहते हैं कि उनको भैया को जो जितने शिक्षक हैं उनको लेके चाहते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती आए और जितने भी शिक्षक हैं वो जल्द से अपना खेल शिक्षक के बढ़ावा करें। तो 2017 से लेकर के अभी 2023 लगभग 6 साल हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि नियुक्ति नहीं की गई है। तो जो शिक्षा के साथ-साथ जो शारीरिक जो भी होता है विकास बच्चों का, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको लेकर क्या कहेंगे? नियुक्ति नहीं की जा रही है, जो लोग क्वालिफाइड है या फिर एक्सपीरियंस्ड है? मैम, सबसे पहले यहाँ पे प्रतिनियुक्ति दिया जा रहा है। सबसे पहले जो प्रतिनियुक्ति जो उनको रोकना चाहिए। और इसमें क्या हो रहा है, जो पद आ रहे हैं तो प्रॉपर उनको पहले देखा जाए कि जो बच्चे, जो शिक्षक जो हैं, जो क्वालिफाइड हैं, पहले उनको देखा जाए कि उनके अकॉर्डिंग उनको प्रतिनियुक्ति दिया जाए। और जो पद, हाँ, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको प्रतिनियुक्ति दिया जाए। ऐसे हो अभी जब छत्तीसगढ़ सरकार है इसमें ये जो बघेल के सरकार में जो दूसरे सब्जेक्ट वाले उनको पहले उनको प्रतिनियुक्ति दिया जा रहा था, जिसके कारण जो
बीपीएड जो है सहायक शिक्षक का जो पद था, हमारा जो पोस्ट था, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। दूसरे सब्जेक्ट मतलब किनको दे दिया जा रहा है? जैसे में मैथ्स हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे उनको मतलब मैथ्स के टीचर को कॉमर्स पढ़ाने के लिए बोला नहीं, जाता है, ऐसा कुछ है क्या? व्यायाम शिक्षक में। नहीं नहीं, मैं कंपैरिजन करके बता जी रही जी हूँ जी जी कि अगर अब मैथ्स के टीचर कैसे साइंस पढ़ाएगा, तो वैसे ही फिजिकल के लिए किसी दूसरे टीचर को जी डाला जा रहा है। जैसे में जिसको कोई स्पोर्ट्स से कुछ आते नहीं, वो कैसे बच्चों के गेम हाँ, कराएंगे। बिल्कुल वही बोलना चाह रही हूँ। जिनको गेम आता है आप उनको प्रमोट कीजिए। हम्म। जब तक जो भर्ती का कंपनी को जानकारी नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे फिर। तो जैसे कि सर बोल रहे हैं कि जिसको जो क्वालिफाइड नहीं है, जिनको नहीं आता, उनको भर्ती किया जा रहा है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग-अलग एग्जाम्स को लेके घपलेबाजी की बात आ रही है। तो क्या लगता है इसमें भी ऐसा कुछ चल रहा है कि अंदर-अंदर पैसा लेके अपने मर्जी से किसी को नियुक्ति दे रहे वो हैं? अब सरकार ही जानेंगे क्या है कैसा है, लेकिन निष्पक्ष मतलब भर्ती रहना चाहिए। जैसे प्रावधान है मतलब व्यायाम शिक्षक होना चाहिए हर स्कूल में। अभी करंटली मैं देखा हूँ कई लोग जो लगे हैं जो अदर सब्जेक्ट वाले जैसे फिजिक्स वाला, उन लोग अभी पीटी वगैरह करवा रहे हैं स्कूलों में, जिसमें मेरा एक भाई भी लगा हुआ है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो वो ऐसा कर मतलब ना भर्ती करके, और हमारे जो व्यायाम शिक्षक है उसमें अदर जो सब्जेक्ट वाले हैं उनको पदोन्नति दिया जा रहा है। जैसे अभी आत्मानंद चल रहा था, पिछली सरकार ने आत्मानंद स्कूल खोले बहुत सारे, उसमें इंग्लिश मीडियम से लिया जा रहा था, और कुछ जो पदोन्नति से ही मतलब जो पहले से लगे हुए हैं उनको उसमें पदस्थापना मतलब किए हैं ऐसे हैं। तो हम चाहते हैं मैम कि हमारा जो पोस्ट 5000 के आसपास लगभग अभी खाली पड़ा हुआ है, उसको आगामी शिक्षा भर्ती जो है होना, उसमें हमको शामिल किया जाए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और वे प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर खेल के उधर प्रभाव बहुत पड़ेगा मैडम। खेल का यहाँ नीति ही नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ सर, ये मैं देखा हूँ। मैं भी लगभग 20 साल जुड़ा हूँ मैडम, मैं रेसलिंग का एनआईएस कोच हूँ। लगभग 100 बच्चों को भी फ्री ऑन कॉस्ट में भी सिखाता हूँ बच्चे लोगों को। कंटिन्यू लगभग मेरे 20 से 25 बच्चे नेशनल तक जा रहे हैं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा। कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर। कारण यही है कि व्यायाम शिक्षकों का प्रॉपर भर्ती ना हो पाना। पिछले कांग्रेस सरकार में आपने इन सब बातों से अवगत कराया था, तो क्या हुआ था? अवगत कराया गया तो मैडम बात मात्र आश्वासन दिया गया, लास्ट भर्ती भी आया उसमें हमारा कोई पुष्ट निकालेगा। हम लोग को सड़कों में हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। बहुत भाई ने बताया भी हमारे, है ना, कई लोगों को डंडा भी खाना पड़ा, कई मानसिक डिप्रेशन में आ गए कि अब क्या होगा। कई लोग वो भी क्या मतलब केस भी किया गया, डला हुआ है भी, ऐसा है। तो हम चाहते हैं मैडम कि इस तरह हम नया सरकार से अपेक्षा करते हैं कि ऐसा ना हो और वो हमारे 5000 पोस्टों को जल्द से जल्द भरने की कृपा करे। पिछले बार जब आपने ये गुहार लगाई थी, पिछले सरकार उस समय भी बदल गई थी और सरकार अभी भी बदली है, तो आप लोगों को उम्मीद तो होगी। अभी उम्मीद बहुत है मैडम नई सरकार से हमें, और खासकर हमारे जो शिक्षा मंत्री जी है आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, उससे खासा उम्मीद है। और जो इन लोगों का मैन्युफैक्चर भी था कि मोदी की गारंटी बोल के, तो 57,000 पोस्ट का भर्ती करेंगे बोला, भर्ती करेंगे बोला। तो हम चाहते हैं मैम आगामी में जो भर्ती आएगा उसमें 5000 व्यायाम शिक्षक पोस्ट को दिया जाए, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और वो पढ़ाई के साथ ही खेल में भी अपना प्रदेश का नाम रोशन कर सके। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से हैं मैम? मैं राजिम से हूँ। राजिम से हो। आप यहाँ पर आए हो, बृजमोहन अग्रवाल से आपने मुलाकात की है, तो आप और कोई एग्जाम या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर अभी इसी के नहीं पर मैम, स्पोर्ट्स टीचर का ही है। स्पोर्ट्स टीचर हाँ। का? आप कहीं जॉब और कुछ कर रहे हो नहीं। अलग से? नहीं नहीं, इसी में कोशिश कर रहे हो। इसी में कोशिश तो कर आप रहे हैं। उम्मीद लगा के रखे हो, इतने साल से वेट कर रहे हो, क्या कुछ आपके पर्सनल लाइफ में अब इसका इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ मैम, देख हम लोग इतने साल से लगे हुए हैं, जो नॉन स्पोर्ट्स है वो लग जा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो यहाँ पे मतलब बेरोजगार है, तो हमको बहुत ज़्यादा मानसिक तौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इतने मेडल लगाए हैं, इतने मतलब हमारे वजह से छत्तीसगढ़ को जाना जा रहा है, और हमारे जो देश के मतलब हमारे राज्य के मंत्री को जाना जा रहा है, उसके बाद भी हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनके बंगले में आके सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो हमको ज़्यादा मानसिक तौर से मैम गुजरना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर बीपीएड के पूरे लोग यहाँ पर मौजूद थे, लगभग 50 लोग यहाँ पर आए थे गुहार लेकर कि 5000 जो पोस्ट है उस पर इनकी नियुक्ति की जाए। लगातार पिछले 6 साल से ये जूझ रहे हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। की भी गई है तो उनका ये कहना है कि ना तो क्वालिफाइड है वो, ना ही किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे उनको ले लिया जा रहा है। फिलहाल तो ज्ञापन सौंप दिया गया है और आगे क्या होता है इसको लेकर हम अपडेट के साथ फिर से लौटेंगे। वोकल टीवी के लिए मैं लक्षिका अभिषेक दास के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़।